बहुत सी आवाजें यहाँ से वहां से, लगता है किसी ने सीने पर अलाव जला दिया है, कानों में शीशा खोल दिया है, फिर भी आवाजें बंद नहीं होती। दहाड़े मार मार कर कानों तक आती है, कोई समाधान नहीं आता, ना सीने तक ना कानों तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं तुषार आपके साथ। फिलहाल देश भर में गूंज रहा है भारत बनाम इंडिया। भारत प्राचीन नाम है और इंडिया अंग्रेजों का दिया हुआ। दरअसल सिंधु नदी का नाम भारत आए विदेशियों ने इंडस रखा। सिंधु घाटी सभ्यता के कारण भारत का नाम सिंधु भी था, जिसे यूनानी में इंडो कहा जाता था। जब ये शब्द लैटिन भाषा में पहुंचा तो बदलकर इंडिया हो गया। अंग्रेज जब भारत आए तो हमारे देश को हिंदुस्तान कहा जाता था, जो उन्होंने इसे सिंधु से हिंदू कर दिया और जहां हिंदू रहते थे वो हिंदुस्तान हो गया। आपको बता दें कि खैर हिंदुस्तान बोलने में अंग्रेजों को बड़ी परेशानी होती थी, इसलिए उन्होंने इंडस और इंडिया के रूप में एक दिव्य खोज कर डाली। वह हमारे देश को इंडिया कहने लगे। भारत नाम प्राचीन है। पुरुष वंश को महाराज दुष्यंत और रानी शकुंतला के पुत्र भरत ने इस देश का पहली बार संपूर्ण विस्तार किया और उनके नाम पर ही देश का नाम भारत पड़ा। इंडिया और भारत नाम पर बहस इसलिए छिड़ी है क्योंकि G20 समिट में मेहमानों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रात्रि भोज पर बुलाया है और इसका निमंत्रण पत्र पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के स्थान पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ है। सवाल ये उठता है कि क्या इंडिया लिखा जाए या भारत वर्ष। इसमें परेशानी क्या है? वैसे नाम तो कई 7 नाम है। जम्बूद्वीप, आर्यव्रत, हिंदुस्तान, हिमवर्ष, अजनाब वर्ष, भारत और इंडिया भी। जब देश आज़ाद हुआ और संविधान सभा में जब देश का नाम तय करने की बारी आई, तब भी ऐसी ही तीखी बहस हुई थी जैसी आज छिड़ी हुई है। बात 18 सितंबर 1949 की है। संविधान सभा के अध्यक्ष बाबू राजेंद्र प्रसाद और प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की उपस्थिति में सभा के सदस्य हरिविष्णु कामत ने बहस शुरू की और देश का नाम भारत या भारतवर्ष रखने का प्रस्ताव आगे बढ़ाया। डॉक्टर अंबेडकर बीच में बोले, इस पर कामत भड़क गए। इस बीच शंकर राव देव, KM मुंशी और गोपाल स्वामी अयंगर ने भी बोलने की कोशिश की, लेकिन कामत ने सभी को चुप करा दिया। सदन के अध्यक्ष ने व्यवस्था आसानी से सुलझानी चाहिए। तर्क वितर्क शुरू हुए। अंबेडकर चाहते थे इस पर जल्द निर्णय लिया जाए, लेकिन बहस लंबी चली। बहस में सेठ गोविंद दास, कमलपति त्रिपाठी, श्रीराम सहाय और हरगोविंद पंत ने भी हिस्सा लिया। सेठ गोविंद दास ने ऐतिहासिक संदर्भों का हवाला देते हुए देश का नाम भारत या भारतवर्ष रखने पर जोर दिया। कमलापति त्रिपाठी ने बीच का रास्ता निकाला और कहा, फिलहाल देश का नाम इंडिया अर्थात भारत, इंडिया दैट इज भारत है। ऐतिहासिक को देखते हुए इसे बदलकर भारत अर्थात इंडिया कर देना चाहिए। दक्षिण भारत और गैर हिंदी भाषी सदस्यों ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई। आखिर वोटिंग करानी पड़ी। दूसरे नामों के तमाम प्रस्ताव गिर गए और इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ नामकरण सदन में पारित हो गया। देश के इसी नाम का संविधान के अनुच्छेद 1 में उल्लेख है। आज़ादी के वक्त की इस बहस का वर्तमान में छिड़ी बहस से बहुत ज़्यादा ताल्लुक नहीं है। लगता है अभी तो ये बहस इसलिए छिड़ी हुई है क्योंकि विपक्षी दलों ने अपने नए गठबंधन का नाम इंडिया रख लिया है। आज़ादी के वक्त की बहस बोलने की सुविधा और भाषा की मर्यादा पर ज़्यादा टिकी हुई थी, जबकि अभी जो बहस हो रही है वो राजनीतिक ज़्यादा है। पिछले दिनों संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी देश का नाम इंडिया की बजाय भारत रखने का सुझाव दिया था। अगर हम प्राचीन नाम पर ही जाना चाहते हैं तो जाएं, यह अच्छी बात है, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती। लेकिन 10 साल से आप सत्ता में हैं, ये ख्याल पहले क्यों नहीं आया? तभी सारी प्राचीनता क्यों सामने आई जब विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया के रूप में सामने आ गया। जहां तक आम आदमी का सवाल है, उसके लिए देश आखिर देश है। नाम जो भी हो, देश उसके ख्यालों में वैसे ही रहता है जैसे सुबह की नाजुक धूप गिरती है दरिया के पानी पर, जैसे चांद सिर उठाता है और हर तरफ चांदनी फैल जाती है, जैसे हल्की सुस्त सी हवा शाख शाख पौधों को जगाती है। अगर ये पूरी बहस राजनीतिक है तो नेताओं माफ कीजिएगा, आपके और हमारे बीच ये आसमां बिन बादलों के ही रहने दो, यही काफी है। हम और कुछ नहीं चाहिए, हम
आम आदमी के इन नेताओं से, चाहे वो पक्ष के हो या फिर विपक्ष के, यही इल्तिजा करते हैं कि राजनीति की चढ़ती दोपहरी में आप हमें पत्थर समझकर हथौड़े से तोड़े और कूटो मत, ऐसे ही रहने दो जैसे हम हैं। दर्शकों, आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पर जिस तरीके से इंडिया वर्सेस एनडीए का जो खेमा है वो चला रहा है, क्योंकि 2024 के जिस तरीके के चुनाव होने वाले हैं और उसको लेकर यहाँ पर जिस तरीके से जो इंडिया गठबंधन बना है उसको देखते हुए यहाँ पर भारत वर्सेस इंडिया की बहस जो है वो सबसे ज्यादा छिड़ चुकी है। दर्शकों, आपको बता दें कि ऐसा कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से यहाँ पर अपने देश का नाम बदलकर इंडिया से जो भारत करने की कवायद कर रही है, उसके पीछे का एक सबसे बड़ा रीजन है इंडिया गठबंधन को झटका देना, इंडिया गठबंधन को तोड़ना। लेकिन दर्शकों, क्या इससे देश बदल जाएगा? क्या इसमें देश का विकास और तेजी से होने लगेगा? क्या देश में जो बेरोजगारी है जो बढ़ती जा रही है वो कम होगी? क्या देश की शिक्षा व्यवस्था जो गिरती जा रही है वो बेहतर होगी? क्या देश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बेहतर होगा? क्या नाम बदलने से देश बेहतर होगा? ये एक सवाल है जो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज। धन्यवाद।